नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हाँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता रहूंगा। आज जाने किस रूप में वे हमारे आसपास हैं, हमें कहां पता चल पाता है। आज जहानागंज बाजार के लोगों को भी ऐसी ही अनुभूति हुई जब पश्चिम बंगाल मायापुर से साधु संतों की टोली संकीर्तन यात्रा लेकर उनके बीच पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की यह पहल जहानागंज बाजार में चर्चा का विषय रही। बाजार में संकीर्तन यात्रा में हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भक्तों की टोली कई रास्तों से होकर गुजरी। संघ से जुड़े प्रसिद्ध आचार्य कृष्ण गोविंद दास भी मौजूद थे। उन्हीं की देखरेख में यह संकीर्तन यात्रा यहां पहुंची है। संघ से जुड़े लोग हर किसी को प्रेरित कर रहे हैं कि आइए लौटिए श्री कृष्ण की ओर, उनके दिए गए ज्ञान की ओर। इसी बारे में PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में स्वामी कृष्ण गोविंद दास ने बताया कि आज हर व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए। हमारा जीवन जंजाल से बंधता जा रहा है, ऐसे में यह सुखी व खुशहाल जीवन का एक संविधान है। मानव समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ज्ञान है, जो मानव समाज का नींव है, जो फाउंडेशन है जी, ये है हमारा शास्त्र भगवद गीता, जिसका उपदेश सारे समाज को, सारे संसार को जरूरत है जी। हर एक जीवात्मा इस चीज़ को भूले जा रहे हैं, इसीलिए आज समाज में तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और इसका समस्या का समाधान क्या है वो नहीं जान रहा है। अब जैसे आज जो यात्रा निकाली गई आपकी, ये बड़ी अच्छी लगी, मुझे भी प्रभावित की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मनुष्य के अंदर जो सुप्त रूप से जो एक कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण भावना भावित जो है, जो शास्त्र में वर्णन है कि हर किसी के अंदर इसको छुपे हुए है, लेकिन इसको जागरण करना होता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो उदय, बांग्ला में ये श्लोका है जी, कि श्रवण का मतलब सुनना और कीर्तन मतलब बोलना, अध्ययन करना, कि जो भगवान के द्वारा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हमें जब तक इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हम पूर्ण रूप से इल्यूजन में रहेंगे। मतलब मूल रूप से एक तरह से हम जो हमारी संस्कृति से जो लोग दूर होते जा रहे हैं, तो उसको उबारने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, इसी का उपदेश की रिजुविनेशन का इसका मतलब है कि धीरे धीरे कंटामिनेट होते जा रहे हैं हम लोग। जो मटेरियल आजकल लोग जो है इंद्रिय विषय को इसमें भोगने में लगे हुए हैं, अपना वास्तविक उद्देश्य क्या है वो भूल चुके हैं पूर्ण रूप से। इसीलिए इसके कारण जो है कि भगवान के दिया हुआ जो उपदेश है, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि धर्म संस्थापन अर्थाय संभावनी युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, तो धर्म का जो स्थापना करते हैं इसी के अनुसार हमें चलना होता है। इसके एग्जाम्पल ये भी दिया जाता है कि अगर भारत में संविधान है, उसके अनुसार चलेंगे तो हम कानून के दायरे में रहेंगे, इससे बाहर जाएंगे इसके लिए कठोर सजा होता है। उसी तरह भगवान के दिया गया भी एक उपदेश होता है जो अर्जुन को दिया गया था। तो अर्जुन को जब उपदेश दिया था, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये सारे मानव समाज के लिए थे, जो आज सबसे ज़्यादा जरूरी है। लोग इस चीज़ को भूले जा रहे हैं, इसका प्रचार बंद हो गया, तो इसके कारण आज समाज में तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जो अब हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि आजमगढ़ में इसका प्रचार करें। उन्होंने कहा कि आज जैसे दर्पण पर धूल जम जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के दर्पण पर भी भोग विलास और इच्छाओं की धूल जम गई है, जिससे हम सत्य को, ईश्वर को पहचान नहीं पाते। आइए यह सब भूलकर हम अपनी मूल चेतना को जागृत करें, जिससे उस परमेश्वर की प्राप्ति होगी और हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। सबके सहयोग है कि जो मूल रूप से ये एक तरह से धूल से क्या होता है कि दर्पण धूल से ढके रहते हैं, उसी तरह भौतिक इच्छाओं से हमारे असली जो चेतनाएं हैं उसको मतलब पूर्ण रूप से अचेतन होकर रखा है। तो इसको जो भगवान के दिया हुआ जो मूल रूप है, वास्तविक जो हमारा उद्देश्य है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं भगवान के साथ मेरा क्या संपर्क है, भगवान के साथ मेरा क्या रिलेशन है, ये जानना है। तो इसको हमें श्रवण आदि करके ही इसको हम जान सकते हैं। पिछले 1 साल से जहानागंज व आसपास के क्षेत्रों में संकीर्तन यात्रा के लिए विशेष काम कर रहे स्वामी ओजस्वी गोविंद दास ने बताया कि यहाँ के लोगों का बड़ा ही सपोर्ट मिल रहा है। बड़ी तादाद में भक्तों की टोली बढ़ती जा रही है और संकीर्तन यात्रा से लोगों को सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको
और सुनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जहानागंज में लगभग 1 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं। हर शनिवार को भगवद गीता के ऊपर प्रवचन और कुछ उपदेश, भगवान की दी हुई वाणी का कुछ हम लोग विवरण देते हैं। और जहानागंज के जनता बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सपोर्ट मिला हमें और बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भक्तों में वृद्धि हुई। और आज आप सभी लोग सुबह देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से संकीर्तन में निकले हुए हैं और एक भक्तों का हुजूम जैसा उमड़ पड़ा है। बहुत ढेर सारे भक्त आए और बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, जगह जगह प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जगह जगह बुक दे रहे हैं और सभी लोग उसको बड़े प्रेम पूर्वक एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं, बहुत ही कोऑपरेटिव यहाँ पे सभी लोग हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप सभी लोग पुनः इस कार्यक्रम में योगदान देंगे और हम सभी लोगों का साथ देंगे। हरे कृष्णा। निश्चित तौर पर जब आज मानव समाज समस्याओं से ग्रस्त होता जा रहा है, तमाम झंझावातों से घिरता जा रहा है, ऐसे में गीता उसे भंवर से उबार सकती है और उसकी जिंदगी को, उसकी चेतना को नवरंग से भर सकती है। शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।